नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। और चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मंगलयान में लगे मार्स कलर कैमरा ने मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा फोबास की तस्वीर ली है। ये तस्वीर 1 जुलाई को ली गई, जब मंगलयान मंगला से करीब 7,200 किलोमीटर और फोबोस से करीब 4,200 किलोमीटर दूर था। आज आषाढ़ पूर्णिमा को सरकार धर्म चक्र दिवस के रूप में मना रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन से धर्म चक्र दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। आषाढ़ पूर्णिमा समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वीडियो संदेश जारी करेंगे। इसके साथ ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों के शीर्ष बौद्ध धर्मगुरुओं, जानकारों और विद्वानों के संदेशों को सारनाथ और बोध गया से प्रसारित किया जाएगा। लद्दाख पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ झड़प में घायल हुए जवानों से मिले। पिछले महीने लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों में जबरदस्त झड़प हुई थी। गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई घायल हो गए थे। चीन से तनातनी के बीच पीएम ने लद्दाख से चीन को सख्त लहजे में बताया कि लेह हमारा है और चीन इसकी ओर गलत नजर से ना देखे। बीजेपी कोरोना काल में अब तक किए गए सेवा कार्यों का पीएम नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन देगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय में रहेंगे। यह प्रेजेंटेशन कार्यक्रम शाम 4 बजे होगा। नमो ऐप पर इसका सीधा प्रसारण होगा। ब्यूरोक्रेसी में बदलाव के बाद कल गहलोत सरकार ने पुलिस महकमे में फेरबदल कर दिया। 66 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। इसमें 2 डीजी, 8 एडीजी, 2 रेंज आईजी सहित जोधपुर पुलिस कमिश्नर और 19 जिलों के पुलिस अधीक्षक को बदला गया। साथ ही जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में दोनों एडिशनल कमिश्नर सहित पश्चिम दक्षिण जिला डीसीपी मुख्यालय और ट्रैफिक डीसीपी को बदला गया। आईपीएस जोस मोहन को जोधपुर पुलिस कमिश्नर की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में बदलाव की कवायद जारी है। गहलोत सरकार ने 2 और आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। राजधानी में 2 नगर निगमों के गठन के बाद कार्मिकों का बंटवारा हो गया। अब नए सिरे से कार्मिकों को जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया गया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कर 20 उपायुक्त लगाए गए हैं। इनमें विधानसभा वार बनाए गए नए जोनों में भी जोन उपायुक्त लगाए गए। नगर निगम जयपुर ग्रेटर आयुक्त ने आदेश जारी कर ये उपायुक्त लगाए हैं। राजधानी में एसओजी में रिश्वत के खेल का चौंकाने वाला मामला सामने आया। एसओजी के उच्च अधिकारियों के नाम पर रिश्वत मांगने के सनसनीखेज मामले में एसीबी ने शिकायत कर एसओजी के एक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया। जयपुर एयरपोर्ट पर 32 किलो सोना पकड़ा गया। कस्टम विभाग ने स्पाइस जेट के यात्री को दबोचा, जो कि इमरजेंसी लाइटों की बैटरी में छिपाकर तस्करी कर रहा था। सीकर में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 3,60,000 के नोटों के साथ 3 गिरफ्तार किए गए। इससे पहले 30 जून को 10 लाख के नकली नोट पकड़े गए थे। बाबा रामदेव की मुश्किल बढ़ गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोनिल को लेकर नोटिस जारी कर दिए। याचिका में कोर्ट ने राजस्थान में कोरोनिल की बिक्री, प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। 12 के अंता में कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ किया। गहलोत सरकार ने कोरोना के चलते शासन सचिवालय में विभिन्न संघों की ओर से हर साल होने वाली चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। राजस्थान के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करते हुए राजीव स्वरूप ने शुक्रवार को सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न विभाग को एसीएस सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना काल में नगर निगम खर्चों में कटौती कर रहा है। नगर निगम में विभिन्न कार्यों के लिए 298 होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया, लेकिन निगम ने अब इनकी संख्या घटाकर 150 कर दी है। प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पॉजिटिव मरीज हुए 19,000 के पार, जबकि महामारी से अब तक 440 लोगों की मौत हुई। डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में एक साथ 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही डूंगरपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 459 पहुंच गया है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव के एक साथ 24 मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 714 के पार पहुंच गया।
अजमेर नगर निगम में एक संविदा कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पूरे निगम परिसर को सैनिटाइज किया गया। बाड़मेर शहर में एक साथ 33 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला कलेक्टर ने 7 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की। कोरोना जागरूकता के तहत नागौर के युवाओं ने वाहन रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। नागौर के 4 अलग अलग इलाकों में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। भरतपुर सेवर की सेंट्रल जेल के कैदियों में कोरोना मिलने के बाद जेल प्रशासन ने जेल के आइसोलेशन वार्ड में बंदियों को रखा है। जेल में 6 बंदी कोरोना पॉजिटिव मिले। कोटा में 24 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के साथ ही 5 मरीजों को घर भिजवाया गया। बूंदी के अलोद में जश्न के नाम पर डीजे की धुनों में थिरक कर तलवारों के साथ प्रदर्शन कर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। बांसवाड़ा एसीबी की टीम ने प्रतापगढ़ के केला मेला पंचायत में कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी को 2500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चूरू में विधवा से गैंगरेप का मामला सामने आया। दरिंदों ने 15 दिन पहले पीड़िता को अगवा कर लिया और फिर उसे बंधक बनाकर 10 दिनों तक गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। धौलपुर पुलिस ने 35,000 के इनामी डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। डकैत के कब्जे से 2 राइफल और 103 जिंदा कारतूस बरामद किए। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा डकैत साल 2017 में पैरोल से छूटकर फरार हुआ था, जिसके बाद उसने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया। बूंदी के नैनवा में NH 148 पर ट्रक और स्कॉर्पियो में टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई। धौलपुर पुलिस ने एटीएम को काटकर रुपए ले जाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इन दोनों को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया। झालावाड़ के कोर्ट परिसर में उस समय हंगामा मच गया जब एक युगल प्रेम विवाह के बाद पुलिस अधीक्षक के पास बयान दर्ज कराने पहुंचे, तो इसी दौरान युवती के परिजनों ने युवक पर हमला कर दिया। करौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 1000 के इनामी प्रकाश गुर्जर को गिरफ्तार किया। कोटा ग्रामीण की अयाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए। करौली के मंडरायल में इन दिनों बंदरों के आतंक से कस्बेवासी खासे परेशान हैं। चूरू में साल 2010 के तिहरी हत्याकांड में एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोटा में लड़की से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पोखरण में मानसर गांव के ग्राम विकास अधिकारी ने पूर्व महिला सरपंच के पति पर मारपीट और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। ग्राम विकास अधिकारी ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। धौलपुर की सैपो थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया। दोनों वारंटी चोरी, लूट और नकबजनी के मामले में लंबे अरसे से फरार चल रहे थे। धौलपुर विद्युत निगम की टीम ने अचानक कार्रवाई की और अनधिकृत तरीके से चल रहे बिजली कनेक्शन को पकड़ा। 15 आरोपियों के खिलाफ जुर्माना लगाया। भीलवाड़ा में लॉकडाउन के बाद पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। झालावाड़ शहर में एक दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रहे एक युवक को कुचल दिया, जिससे हादसे में युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। करौली के नथोले का पुरा के जंगलों में एक नर मुंड मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नर मुंड 10 दिन से लापता चरण सिंह जाटव का होने का अनुमान जताया जा रहा है। भरतपुर के बयाना में हथियारबंद बदमाश की सूचना पर दबिश देने पहुंची पुलिस तो बदमाश देसी कट्टे से पुलिस पर फायरिंग करने लगे, जिसमें एक युवक घायल हो गया। चित्तौड़गढ़ में एक व्यक्ति को महिला के वस्त्र और जूते की माला पहनाकर मारपीट की। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। भरतपुर डीग के गांव कोरेर में गंदे पानी की निकासी को 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए।
बीकानेर के कोलायत में अचानक खेत में बने कच्चे मकान में आग लगने से खलबली मच गई। लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टोंक में जेवीएनएल की लापरवाही के चलते करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि युवक ने मौत से पहले एक परिवार को करंट से बचा लिया। कोटा में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। बदमाश के खिलाफ विभिन्न थानों में पहले से 35 मामले दर्ज हैं। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बिना परीक्षा दिए सभी परीक्षार्थियों को प्रमोट करने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और जनता को महंगाई से राहत दिलाने की मांग की। 10वीं के पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप के इतिहास में किए गए बदलाव को लेकर अलवर में करनी सेना के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नरूका के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर में निगम कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। उसके बाद इलाके में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। पूरे इलाके को सील करने की आशंका के चलते इलाके के लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में झालावाड़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। अजमेर में कांग्रेस मानवाधिकार परिषद कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान और चीन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। झालावाड़ शहर के खंडिया कॉलोनी के लोगों ने अघोषित विद्युत कटौती लेकर नाराजगी जताते हुए डिस्कॉम कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। चूरू के तारानगर में राशन डीलर ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। गरीबों को दिए जाने वाले राशन में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने खाजूवाला एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बीकानेर में ट्रेड यूनियन की संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से केंद्र सरकार की निजीकरण विरोधी नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर देशव्यापी विरोध दिवस के तहत जयपुर में श्रम आयुक्त कार्यालय पर काली पट्टी और काले छाते के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना के चलते भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने कहा कि पैसेंजर इंटरनेशनल फ्लाइट 31 जुलाई तक के लिए कैंसिल कर दी गई है। हालांकि कुछ सिलेक्टेड रूट पर इसकी अनुमति दी जा सकती है। ये केस टू केस डिसाइड किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पर 3 जुलाई का दिन सबसे कम फ्लाइट उड़ने का दिन रहा। 3 जुलाई को 22 फ्लाइट्स के स्केड्यूल में से महज 10 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को लाने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा और पहली बार एक दिन में 6 फ्लाइट्स में करीब 939 प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहुंचे। अलवर में कल शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटका 5 से 7 सेकंड महसूस किया गया। इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.7 मापी गई। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। बाड़मेर में राशन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने का अभियान चलाया जा रहा है। रसद अधिकारी ने कहा कि 31 जुलाई तक सभी कार्डधारी राशन कार्ड से अपना आधार लिंक करवा लें, नहीं तो उन्हें सरकारी अनाज से वंचित होना पड़ेगा। भरतपुर के एफसीआई गोदाम के पीछे सड़कों के बीच गड्ढे ही गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं। झालावाड़ भी कोरोना संक्रमण की चपेट में है। ऐसे में जिला परिवहन कार्यालय में समस्त स्टाफ को कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए जागरूकता की शपथ दिलाई गई। कोटा में अंटाघर चौराहे पर अंडरपास निर्माण के कार्य को लेकर जलापूर्ति की 2 बड़ी पाइपलाइनों का इंटरकनेक्शन किया गया, जिसके चलते सकतपुरा वाटर फिल्टर प्लांट से आधे शहर की जलापूर्ति ठप रही। चूरू में मनरेगा के मजदूरों को निर्धारित 220 रुपए की बजाय 55 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, जिससे नाराज मजदूरों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदेशवासियों को आज मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग की माने तो 18 जिलों में बादल गरज सकते हैं। 5 जिलों में आंधी की संभावना, कई इलाकों में लू चलने के आसार। इसके अलावा
3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। कोरियोग्राफर सरोज खान अलविदा कह गई हैं। सरोज खान का यहां पर आपको बता दें, उन्हें सभी ने याद किया। सवाई माधोपुर के थड़ोली गांव में श्रीनगर में तैनात सब इंस्पेक्टर रामलाल गुर्जर विदाई में सैकड़ों लोग शामिल हुए। ग्रामीणों ने वंदे मातरम का नारा लगाते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। यूपी में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों को धौलपुर के एसपी कार्यालय पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कोटा थर्मल पावर प्लांट में भारी भरकम अजगर दिखाई दिया गया। करीब 12 फीट लंबा ये अजगर बताया जा रहा है, जिसके बाद कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने सरकार में फेरबदल की संभावनाओं के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने की। पाकिस्तान में एक ट्रेन और बस की टक्कर में कम से कम 19 सिख श्रद्धालुओं की मौत हो गई। शेखपुरा में दर्दनाक हादसा ननकाना साहब के पास बिना फाटक वाली क्रॉसिंग पर हुआ। कोरोना को लेकर ट्रंप का फिर चीन पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा कि ये चीन का प्लान है, इसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन चीन ने इसे होने दिया। अमेरिका में कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना इसी महीने कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण के तीसरे चरण की शुरुआत कर सकती है। मॉडर्ना वैक्सीन एक आरएनए आधारित वैक्सीन है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा। उन्होंने आग्रह किया कि जरा सी लापरवाही से बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जापान में एक ऐसी बुलेट ट्रेन बनाई गई है जो भूकंप के दौरान भी सुरक्षित तरीके से दौड़ती रहेगी। इस ट्रेन का नाम N700S रखा गया है। ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच ब्राजील में रेस्टोरेंट्स और बार्स खोल दिए गए हैं। रेस्टोरेंट्स को न सिर्फ होम डिलीवरी की छूट है, बल्कि 2 टेबल के बीच 6.6 फीट की दूरी जैसे कुछ विशिष्ट उपायों के साथ रेस्टोरेंट में भी खाना परोसने की इजाजत दे दी गई। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज माइकल हसी ने T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की संकटपूर्ण स्थिति में 16 टीम का टूर्नामेंट लॉजिस्टिक के हिसाब से बुरा सपना साबित हो सकता है। भारतीय टीम के ऑल स्पिनर हरभजन सिंह ने 3 जुलाई 40 साल के हो जाएंगे। युवराज ने भज्जी को हैप्पी बर्थडे करने के लिए एक वीडियो बनाया, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में दोनों अलग अलग जगहों पर मस्ती कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के अंकित चौहान ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी सजा कम करने की गुजारिश की। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तान टीम के बारे में पूर्व चयनकर्ता इंजमाम उल हक ने बड़ा खुलासा किया। इंजमाम ने कहा कि वर्ल्ड कप के दौरान पाक टीम के खिलाड़ियों में असुरक्षा की भावना थी और ऐसा माहौल बनाया गया था जो क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। पूर्व पाक क्रिकेटर रमीज राजा का मानना है कि पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली के लिए इंग्लैंड का दौरा काफी अहम है। रमीज राजा ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अजहर अली को बतौर कप्तान निखरने का सुनहरा मौका है। पीएम मोदी के लेह दौरे पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन लगातार सैन्य और डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए बॉर्डर पर जारी तनाव को कम करने में जुटे हुए हैं।